Hi friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdul Raqib Nadवी. वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया सबक। आज का हमारा टॉपिक है यूज्ड टू बी। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने यूज्ड टू के बारे में पढ़ा था। उम्मीद कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप यूज टू का इस्तेमाल सीखें, उसके बाद यूज टू के बाद बी वाला इस्तेमाल देखें। आज हम वही बात करेंगे, यूज टू बी का इस्तेमाल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे इस तरह के नए नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, यूज टू बी जिसके माने हैं हुआ करता था। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था वो स्कूल जाया करता था, यानी जहां पर एक्शन की बात होती थी, वर्ब होता था। इस यूज टू बी वाले लेसन में इसमें वर्ब यानी एक्शन नहीं होता है। एक्शन यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है, यानी किसी फाइल के ताल्लुक से कुछ कहा जाता है। जैसे वो डॉक्टर हुआ करता था पुराने जमाने में, यानी माजी बाइद में वो डॉक्टर हुआ करता था, वो चालाक हुआ करता था। जिस तरह यहां पर बहुत सारे जुमले हैं, मैं बीमार हुआ करता था। यहां पर एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है। फाइल के ताल्लुक से कुछ कहा जाता है। मैं बीमार हुआ करता था, यूज टू बी। वो शरीर हुआ करता था, बचपन में बहुत शरीर हुआ करता था। वो घर में हुआ करता था, यानी वो स्कूल को बहुत कम जाता था, घर में ही हुआ करता था, घर में रहा करता था। वो कुनज़हन हुआ करता था, अब तो बड़ा चालाक है। वो चालाक हुआ करता था, यहां दरख्त हुआ करता था। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में यूज टू बी के साथ। यूज टू बी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा दोस्तों? जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था उसी तरह सब्जेक्ट चलिए दोस्तों, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट यूज टू बी ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बीमार हुआ करता था, आई यूज टू बी सिक। आई यूज टू बी सिक, मैं बीमार हुआ करता था। सिक यानी इल, इल भी आप कहिए, इल बीमार। आई यूज टू बी सिक, मैं बीमार हुआ करता था। इस वजह से स्कूल को नहीं जाता था, जाया करता था। आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था वर्ब के साथ एक्शन की बात हो रही, यहां पर सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। मैं बीमार हुआ करता था, आई यूज टू बी अ सिक, सिक। ओके। वो शरीर हुआ करता था, जैसे ही यूज्ड टू बी नॉटी। वो शरीर हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी नॉटी बॉय। शरीर लड़का हुआ करता था वो बचपन में। चलिए दोस्तों, मुस्बत के जुमले हुए, मुस्बत के जुमले। सब्जेक्ट यूज टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मनफी सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू बी, जैसे ही डिड नॉट यूज टू बी नॉटी। वो शरीर नहीं हुआ करता था, ही डिड नॉट यूज टू बी नॉटी। डिड नॉट को आप शॉर्ट में डिडंट, ही डिडंट यूज टू बी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ही डिड नॉट यूज टू बी
नॉटी। अगर आप इब्तिदाई आप फ्रेशर हैं, न्यू हैं, तो इसी की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप एडवांस इंग्लिश सीखने लगेंगे तब आप कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डिड नॉट यूज टू बी नॉटी। डिड आया इस वजह से यूज आया, यूज्ड नहीं आया है। चलिए ये मनफी जुमले, ही डिड नॉट यूज टू बी ऑब्जेक्ट यानी नॉटी, कुछ भी आप लगा लो, सिख, वो शरीर नहीं हुआ करता था। ओके दोस्तों, अब सवालिया जुमले, क्या वो शरीर हुआ करता था? डिड ही यूज टू बी नॉटी? क्या वो शरीर हुआ करता था? डिड ही यूज टू बी नॉटी, क्या वो शरीर हुआ करता था? सवालिया। अब WH फैमिली मेंबर से भी सवाल कर सकते हैं, वो क्यों शरीर हुआ करता था? वाई डिड ही यूज टू बी नॉटी? वो क्यों शरारती हुआ करता था? वाई डिड ही यूज टू बी नॉटी? वो क्यों शरारती हुआ करता था? WH फैमिली मेंबर से सवाल हो गया। अब सवालिया मनफी, वो क्या वो शरीर नहीं हुआ करता था? डिड ही नॉट यूज टू बी नॉटी? क्या वो शरीर नहीं हुआ करता था? डिड सब्जेक्ट ही, नॉट यूज टू बी, नॉट यूज टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट नॉटी। डिड ही नॉट यूज टू बी नॉटी? क्या वो शरीर नहीं हुआ करता था? इस तरह के जुमले, चारों तरह के जुमले आपने देखे, यानी स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, एक्शन यहां पर नहीं हो रहा है, वर्ब यहां पर नहीं आ रहा है। चारों तरह के, हर तरह के आपने जुमले भी देखे। मैं बीमार हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी सिक, वो शरीर हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी नॉटी। ओके, वो घर में हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी इन हिज हाउस। ओके, वो कुंजहन हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी, कुंजहन की इंग्लिश आप स्टूपिड कहिए, स्टूपिड। इंटेलिजेंट, चालाक, क्लेवर का अपोजिट है स्टूपिड। बोलो, वो कुंजहन हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी स्टूपिड। वो चालाक हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी क्लेवर, इंटेलिजेंट। यहां दरख्त हुआ करता था। देखिए दोस्तों, यहां पर तो हमको सारे जुमले समझ में आ गए किसी सब्जेक्ट के ताल्लुक से। अब अगर बोला यहां दरख्त हुआ करता था, दरख्त के बारे में तो नहीं कर रहे हैं हम, ये करेंगे यहां दरख्त हुआ करता था। अब सिंपली हम इस्तेमाल करेंगे देयर यूज टू बी अ ट्री। जैसे देयर यूज्ड टू बी अ ट्री, यहां दरख्त हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ ट्री, यहां घर हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ बिग हाउस वगैरह। तो दोस्तों, उम्मीद के चारों तरह के सेंटेंसेस, मुस्बत, मनफी, सवालिया, सवालिया मनफी, चारों तरह के सेंटेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि यूज्ड टू बी के अंदर वर्ब नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है, यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है, सब्जेक्ट के ताल्लुक से कुछ होने की बात की जाती है। और स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यूज्ड टू बी, ऑब्जेक्ट। जैसे ही यूज्ड टू बी नॉटी, ही डिड नॉट यूज टू बी नॉटी, he did not used to be naughty, did he used to be naughty, did he not used to be naughty, why did he used to be naughty, चारों तरह के। तो दोस्तों, उम्मीद के आज का लेसन आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कुछ सवालात हो, यानी डाउट्स हो,
तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।